गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं नई एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.2 को हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 4.3 को हम आज शुरू करेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे आज। तो देखिए, इसमें आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, मीन्स डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशंस के बारे में कि उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को किस चीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था कि x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 यदि किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, हाफ ऑफ x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये था तरीका आपका तीन वर्टिसेस के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। डिटर्मिनेंट की मदद से हम इसको कैसे निकालेंगे जरा समझें। डिटर्मिनेंट की मदद से आपको यदि एरिया निकालना है तो आपको क्या करना होगा, तीनों वर्टिसेस को यहाँ पे लिखो, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, और यहाँ पर लगा देना है आपको 1 1 1। इसकी भी जो भी वैल्यू आएगी और सामने लिखना है आपको हाफ। इसकी जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, इसकी जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होगी, आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल होगी। क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगी। यदि आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली इस डिटर्मिनेंट का ही एक्सपेंशन है। यहाँ पर देखिए कैसे, यदि हम x1 की इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड, इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस रो, इस कॉलम को डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें ये रो मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा, y2 माइनस y3, यहाँ पे आएगा माइनस का x2, इस कॉलम, इस रो को डिलीट करने के बाद y1 माइनस y3, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें, y3 माइनस y1 प्लस x3, इस रो, इस कॉलम को डिलीट करने के बाद y1 माइनस y2, और हाफ यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है। तो क्या बिल्कुल यही फार्मूला मिल गया है। तो इस डिटर्मिनेंट का ही एक्सपेंशन, ये फार्मूला आप पहले से पढ़ते आ रहे थे लेकिन एक्चुअली आपको पता नहीं था कि ये इस डिटर्मिनेंट का ही एक्सपेंशन है। तो डिटर्मिनेंट से कैसे निकालेंगे आप, उसमें यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे, 1 1 1 लगा के आप इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाएंगे। ये था फार्मूला आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। एक और चीज़ आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कॉलिनियरिटी के बारे में। तीन वर्टिसेस दे रखे होंगे आपको और आपको बताना होगा कि ये कॉलिनियर हैं या नहीं है। पहली बात तो आप ये समझे कि कॉलिनियर होता क्या है। मान लीजिए ये एक लाइन है आपके पास, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। मीन्स जो सेम लाइन पर लाई करें ऐसे पॉइंट्स को हम कॉलिनियर बोलते हैं। तो आपको कैसे चेक करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाए 0, तो ऐसे जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे, आपके कॉलिनियर होंगे। देखिए, यदि इन तीन पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। यदि इन तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो ये ट्रायंगल ही नहीं बना, उसका एरिया कहाँ से मिलेगा आपको। तो ध्यान से समझे, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो ऐसे केस में जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉलिनियर हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपको, तीन वर्टिसेस दे रखे हैं। इन तीन वर्टिसेस के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और ये बताना है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं है। तो एक ही चीज़ से काम बन जाएगा, हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर गिवन वर्टिसेस आर क्या होगा, हाफ 0 0 -2 3 एंड 10 7 और यहाँ पे आएगा 1 1 1। तो देखिए, इस पहली वाली रो में 2 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपको कोई ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है डिटर्मिनेंट पर, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। यहाँ पे आ जाएगा हाफ 0 माइनस 0 प्लस 1, और ये आ जाएगा इस रो, इस कॉलम को डिलीट करने पर यहाँ पे आएगा माइनस का 14 और माइनस 30।
कितना हो गया ये, माइनस का 44/2 मीन्स -22 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स आपको कुछ ना कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला है, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से कोई दिक्कत नहीं है हमें, कैसा भी साइन मिले नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, आपको बस एरिया उस मैग्नीट्यूड पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये एरिया -22 है, ये मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा 22। केवल आपको मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए इस बात से कोई मतलब नहीं है आपको। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। चल यदि इस नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मीन्स पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, नॉट कोलिनियर। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, इसके लिए भी आप यही लाइन लिख लेना और यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ ऑफ 4 2 4 5 -2 2 1 1 1। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट आपके लिए सॉल्व करना कोई नया नहीं है, बहुत सारे डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करते आ रहे हैं पीछे से। देखिए इसका थर्ड पार्ट भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और इसका फोर्थ पार्ट भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे। क्या दे रखा है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, क्या वर्टिसेस दे रखे हैं, a, 0 0, b एंड x, y। हेंस फाइंड द कंडीशन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें वो कंडीशन बतानी है जिसके लिए जो ये पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो पहला काम करते हैं हम यहाँ पर इसका एरिया निकालते हैं। The area of triangle for given vertices are, इन वर्टिसेस के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हाफ a0 0b x y 1 1 1। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो। यहाँ पर a बाहर रहेगा, इस रो इस कॉलम को डिलीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, b - y -0 + 1। इस रो इस कॉलम को डिलीट करने के बाद यहाँ पर आएगा 0 - bx। यहाँ पे आ जाएगा हाफ ab - ay और ये हो जाएगा आपका माइनस का bx। ये आ गया है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये 0 के बराबर होगा ab - ay - bx, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। जब इस हाफ को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 0 रहेगा। यहाँ पर है ab - ay - bx इज इक्वल्स टू 0। ये होगा ab इज इक्वल्स टू ay + bx। यहाँ से देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें ये है ay + bx, इसको इस तरफ लिख लो, यहाँ पर ab है, दोनों तरफ हम ab से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने ab से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन में, दोनों के अपॉन में लिख देंगे इसको, अपॉन ab bx अपॉन ab इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, मीन्स y अपॉन b प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। मीन्स यही वो कंडीशन है जिसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। मीन्स एरिया क्या दे रखा है आपको, 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है और विद वर्टिसेस, ये वर्टिसेस आपको दे रखे हैं और एरिया दे रखा है आपको कितना, 35 स्क्वायर यूनिट, और आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरली इन वर्टिसेस के लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे आ जाएगा हाफ k 4 2 -6 5 4 1 1 1 है, ठीक है ना। अब इसमें चाहे तो ऑपरेशन लगा सकते हैं, किन्हीं भी दो 1 1 को 0 बना लीजिए। हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R2 में ऑपरेशन लगाया R2 - R1 एंड R3 में ऑपरेशन लगाया क्या,
R3 माइनस R1, इसमें यहाँ पे लिखेंगे आप ऑपरेटिंग। यहाँ पे देखिए क्या होगा, हाफ रो 1 तो सेम ही रहेगी K41, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस के, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5 माइनस के, यहाँ पे आएगा 0 और ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पे लिखेंगे आप एक्सपेंडिंग अलोंग C3, C3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ हाफ यहाँ पर है और देखिए 1 ही रहेगा बाहर, बाकी तो 0 हैं। इस रो इस कॉलम को डिलीट करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा 0 माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, कितना आएगा ये -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50 -50 प्लस 10 के, कितना आएगा -50 प्लस 10 के, -50 प्लस 10 के। इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, इसमें क्या आ गया, ये आएगा 50 प्लस 10 के, बट द गिवन एरिया इज 35 स्क्वायर यूनिट। जो पहले से हमें एरिया दे रखा है वो कितना है 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का, ये माइनस का ये तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या होगा माइनस का होगा। तो ये कितना है, यदि देखिए ये भी उसी एरिया का ट्रेंगल का एरिया है और ये भी उसी ट्रेंगल का एरिया है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम दोनों को बराबर रख देते हैं, हाफ ऑफ 50 माइनस 10 के इज जस्ट इक्वल्स टू 35। यहाँ से 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 50 माइनस 10 के ये हो गया 70, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा -10 के ये आ गया 20, यहाँ पर इस 10 को इस तरफ ले जाइए, ये आएगा कितना -2। के की वैल्यू क्या मिल गई है आपको -2। तो देखिए के की वैल्यू क्या आ गई है -2। यहाँ पर एक चीज़ समझें, जो 35 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है आपको एरिया, हो सकता है ये माइनस का रहा हो यहाँ पर, क्योंकि एरिया को हम क्या केवल पॉजिटिव साइन के साथ लिख देते हैं। हो सकता है अंदर से हमें -35 वैल्यू मिली हो सकता है वो 35 मिली हो, तो मीन्स जो यहाँ पर एरिया होगा वो होगा ±35। यहाँ पर आपको के की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। करें आगे सॉल्व, +-35 क्यों लिखा है +-35 आप समझ चुके हैं। हो सकता है अंदर से माइनस साइन आया हो सकता है वो पहले से ही पॉजिटिव भी रहा हो। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा ±70। यहाँ पे आया 50 माइनस 10 के। अब ये एक बार तो इसको ले लेते हैं प्लस का, 50 माइनस 10 के इज इक्वल्स टू 70, और एक बार लेंगे माइनस का -70। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा -10 के 20 एंड k इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पर क्या होगा -10 के इज इक्वल्स टू -120, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एंड k इज इक्वल्स टू व्हाट 12। तो k की 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं आपको -2 एंड 12। तो चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, और आपको शो करना है कि ये वर्टिसेस क्या हैं कॉलिनियर हैं। तो हम किस तरह से शो करेंगे, देखिए हम इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में रखिए इनको, यहाँ पे आएगा b, ये आएगा c प्लस a, ये आएगा c, ये आएगा a प्लस b, ये आ गया a, ये b प्लस c, यहाँ पर आएगा 1 1 1। अब देखिए इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं हम और उसको सिंपल बनाते हैं। यहाँ पर है c प्लस a b, a b c, b c a। तो इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाएंगे c1 प्लस c2, क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस c बन जाएगा, यहाँ पर a प्लस b प्लस c बन जाएगा, यहाँ पर a प्लस b प्लस c बन जाएगा। ये है यहाँ पर c प्लस a प्लस b एंड b प्लस c 1 1 1। इस कॉलम 1 में से हम a प्लस b प्लस c कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमने ले लिया a प्लस b प्लस c कॉमन, लिख देना इसको, टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम c1। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 1 1, यहाँ पर है c प्लस a एंड a प्लस b प्लस c 1 1 1। अभी पूरा डिटर्मिनेंट आ गया 0 के बराबर। पूछिए सर क्यों, क्योंकि यहाँ पर c1 एंड c3 आर आइडेंटिकल, 2 कॉलम्स एक जैसे बन गए हैं, तो इसका क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। और
जैसे ही डिटर्मिनेंट 0 हुआ हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, area of triangle is 0, then the given vertices are collinear, then the given vertices are collinear। क्या होगा, जो ये गिवन वर्टिसेस हैं आपके क्या हो गए, कॉलिनियर प्रूव हो गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, आपको बताना है कि ये जो गिवन वर्टिसेस हैं के की किस वैल्यू के लिए स्ट्रेट लाइन में होंगे, मींस के की किस वैल्यू के लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप लिख दीजिए 5 5 1 k 1 1 10 7 1 हाफ। यदि ये 0 के बराबर हो जाए, इसको 0 के बराबर रख दीजिए और यहाँ से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आप के की वैल्यूज़ निकाल लें, वही वो के की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। सेम आपको इसमें करना है, आपको भी इसमें 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, के की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो ये तीनों वर्टिसेस हैं ये क्या हो जाएं, कॉलिनियर हो जाएं या फिर स्ट्रेट लाइन में हो जाएं। एक ही बात बनती है, कॉलिनियर और स्ट्रेट लाइन में कोई फर्क नहीं है। तो सेम काम यहाँ पे करना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और उसको 0 के बराबर पुट कर देना और आपको मिल जाएगा आंसर के की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको कि शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन जो है वो ये है, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से समझें, इन दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन किससे मिलेगी, हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से मिलेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट एक्स वाई बी ए पॉइंट on the line joining the points x1 y1 and x2 y2। मतलब कि हमने उस लाइन पर कहीं एक्स वाई पॉइंट मान लिया जो इन लाइंस को ज्वाइन करती है। हमने देखिए क्या माना, इस एक्स वाई पॉइंट को नाम दिया P, इसको दिया A और इसको दिया B, मीन्स ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है। तो देखिए पी ए बी स्ट्रेट लाइन होंगे कब, जब इनसे इन पॉइंट्स के जो इन वर्टिसेस के लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होगा, 0 होगा। पी ए बी बी ऑन स्ट्रेट लाइन इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पी ए बी इज इक्वल टू 0। तो पी ए बी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, क्या होगा, हाफ ऑफ एक्स वाई x1 y1 x2 y2 1 1 1 इज इक्वल टू 0। इस हाफ को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x y 0 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, ये आ गया 1 1 1। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि इन पी ए बी लाइन के लिए जो इक्वेशन है वो क्या होगी, यही होगी। हमने किस कंसेप्ट को यूज किया है यहाँ पर कि जो पी ए बी है वो स्ट्रेट लाइन पे होंगे कब, जब उन तीनों कोऑर्डिनेट से बनने वाला एरिया जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होगा, 0 होगा। वहीं से हमने ये कंडीशन निकाल ली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 और दे रखा है, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको ए बी, ए डैश बी डैश, ए माइनस ए डैश एंड बी माइनस बी डैश। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये तीनों कॉलिनियर होंगे कब, जब आपके पास ये कंडीशन होगी। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ए बी ए डैश बी डैश ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश 1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को आपको 0 के बराबर पुट कर देना है। जो रिजल्ट मिले आपको उसको 0 के बराबर पुट कर देना है और उसको 0 के बराबर पुट करते ही आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी। तो अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। याद रखें क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ रिजल्ट मिलेगा उसको 0 के बराबर पुट करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स कॉलिनियर तभी होंगे जब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा और उसको सॉल्व करने से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश, और इससे आगे की जो एक्सरसाइज है, नया चैप्टर है, वो शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।